हाय, दिस इज डॉक्टर नीरज धोलिया। और आज हम फिर से एक बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल में आपने देखा ही होगा और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा टॉपिक क्या है। रिजिड एंड प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड। ये कॉलेज एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, है ना। रिजिड एंड प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड तो क्या होता है, पहले हमने पिछली क्लास में हमने पेप्टाइड बॉन्ड को पढ़ा है। उसका यहाँ पे हम नेचर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा उसका नेचर होता है। रिजिड, रिजिड का मतलब क्या है कि वो फिक्स स्ट्रक्चर है। रिजिड मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। रिजिड मतलब उसका एक फिक्स कंफर्मेशन होगा। और वो फिक्स कंफर्मेशन क्या होगा, वो होगा एक प्लेनर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फिगर लगाया हुआ है, इसमें ये जो सेंटर में अपने CONH है ना, पहचानते हैं इसको। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। और पेप्टाइड बॉन्ड को हमने क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेन के अंदर दिखाया है। मतलब ये जो जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं, ये सारे एटम्स, अगर मैं 3D में बात करूं तो ये एक प्लेन के अंदर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, एक प्लेन के अंदर है ना। तो उसको हम बोल रहे हैं प्लेनर नेचर। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, रिजिड एंड प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड, ये इसका नेचर होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, है ना। अब ये जो है कैसे पता चला, क्या कहानी है इसके पीछे, तो उसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो कहानी शुरू होती है, वो कहानी शुरू होती है इन दो जेंटलमैन के साथ में। पहला जो है, आपके यहाँ पे नाम भी मेंशन किए हुए हैं, लीनियस पॉलिंग है और दूसरे हैं रॉबर्ट कोरे। ठीक है। तो पॉलिंग जो थे, वो एक केमिस्ट थे, बहुत अच्छे केमिस्ट रहे हैं। और कोरे जो हैं वो एक प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफर हैं। क्रिस्टलोग्राफर मतलब आप समझते हैं ना, क्रिस्टलोग्राफी जो करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनका 3D स्ट्रक्चर पता करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को यूज किया जाता है। तो उसके ये एक्सपर्ट थे, स्पेसिफिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर ये प्रिडिक्ट करते थे। तो इन दोनों ने मिलके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, स्पेसिफिकली इसके नेचर को इन्होंने समझा। और इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे, इन्होंने कुछ चीजें बताई उनके बारे में, और जिनको कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है पॉलिंग है अपने एक बॉल एंड स्टिक मॉडल के साथ में, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से अल्फा हेलिक्स, ये जो अपना प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो बनता है ना। बॉल एंड स्टिक मॉडल होता है, जैसे कि हम बॉन्ड्स को और एटम्स को एक सॉलिड बॉल मान के, और बॉन्ड्स को हम एक फिजिकल बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और उसमें हम इसको अरेंज करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, 3D में इनका कैसा कंफर्मेशन रहता होगा। तो ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो हैं अपने 3D मॉडल को देखते हुए, पॉलिंग एंड कोरे। ठीक है। तो जो पूरी की पूरा जो कंसेप्ट है वो इस एक स्लाइड में हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ में कुछ टेक्स्ट भी है ताकि कुछ मिस ना हो, तो मैंने इस अगली स्लाइड में लगाया है। तो उसको भी हम टेक्स्ट को देखेंगे और साथ में पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे हम उसको समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, ये एक आपका पेप्टाइड बॉन्ड है ना। जानते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं तो आप लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें आप देखिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, मैंने डिस्कस किया है ना। तो क्या है ये, C डबल बॉन्ड O और NH, ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ये स्विच करते हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो जब ये रेजोनेंस यहाँ पे होता है, तो केमिस्ट्री वाले आप काफी बच्चों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में, तो वो जानते हैं रेजोनेंस क्या होता है। तो उस रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन, जो कि कार्बोनिल जो था, उसका ऑक्सीजन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और जो नाइट्रोजन है, अमाइड का जो नाइट्रोजन है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है। क्यों आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से। भाई जो ऑक्सीजन जी थे, उनके पास में दो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, है ना। और ये शेयरिंग कर रहे हैं किससे, नाइट्रोजन जी से। ठीक है। तो ये शेयरिंग शेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो मतलब चार्जेस की शेयरिंग हो रही है ना। तो वो चार्ज जब जिसके पास आएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब वो उससे दूर जाएगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है,
ऑक्सीजन के पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और नाइट्रोजन के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो ये पॉलिंग एंड जो कोरे थे उन्होंने बताया, है ना। और उन्होंने क्या बताया कि जो आपका यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है ना, तो ये यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक अल्फा कार्बन होगा। तो जो दो सब्सिक्वेंट पेप्टाइड बॉन्ड हैं उनके अल्फा कार्बन जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं किससे, सी और एन। या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये तीन कोवलेंट बॉन्ड से सेपरेट होता है ना। अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये यही कंडीशन है, सीओ एनएच है ना। तो ये रहा सीओ, ये रहा एनएच, ये कार्बोनिल का सीओ है और ये एनएच। इसी तरह से एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, जो पेप्टाइड चेन होती है हमारी, वो ये मैंने पूरी चेन यहाँ पे बनाई है, बनाई नहीं है, ये मैंने अडॉप्ट किया, मतलब ये जो हमारी जेल जैन की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वहां से मैंने ये रेफरेंस लिए हैं, है ना। तो डायग्राम दिया हुआ है उसमें, तो वहीं से अडॉप्ट किया है। तो ये जो है आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं और ये सेपरेट किससे हैं, अल्फा कार्बन से, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन से सेपरेटेड है, ठीक है ना। अब अल्फा कार्बन जो है दो जो सब्सिक्वेंट अल्फा कार्बन है हमारे, वो सेपरेटेड हैं कितने, तीन कोवेलेंट बॉन्ड से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कौन सा है, सी अल्फा सी, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं कि ये एक अल्फा कार्बन है, ये दूसरा अल्फा कार्बन है, इन दोनों अल्फा कार्बन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तीन, ठीक है। अब है या नहीं है देखिए, एक सी अल्फा सी, एक बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। एक हो गया सी एन, दूसरा बॉन्ड हो गया, तीसरा हो गया एन सी अल्फा, ठीक है। तो तीन बॉन्ड हो गए, दो अल्फा कार्बन के बीच में क्या हो गए, तीन बॉन्ड हो गए, है ना। तो ये इन्होंने बताया। अब ये कैसे कोरिलेट करते हैं इसको, और कैसे ये जो कंक्लूजन निकलता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसा है, रिजिड एंड प्लेनर है। तो इनके जो इन्होंने फैक्ट्स बताए, जो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस बताए, उनको अब एक बार यहाँ पे देखते हैं कि लिनियस पॉलिंग एंड रॉबर्ट कोरे इन 1930s, कब 1930s की ये बात है, कार्बन ऑफ द एडजेसेंट अमीनो एसिड्स, अल्फा कार्बन ऑफ द एडजेसेंट अमीनो एसिड्स आर सेपरेटेड बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो दो अल्फा कार्बन होंगे वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेटेड होंगे। दूसरा क्या बोलते हैं ये, दे ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द अमाइड CN बॉन्ड इन अ पेप्टाइड इज समवॉट शॉर्टर। क्या बोल रहे हैं, अमाइड CN बॉन्ड इज शॉर्टर। तो देखिए यहाँ पे ये जो है अमाइड CN बॉन्ड, इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। ये जो है कितना है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो वैसे तो 1.49 होनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या है, C डबल बॉन्ड O है और CN यहाँ पे बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो CN जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 1.49 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि नहीं, ये 1.49 एंगस्ट्रॉम नहीं है, ये कितनी है, ये उससे छोटी है, कितनी है, 1.32 एंगस्ट्रॉम। तो जो पॉलिंग और कोरे थे उन्होंने बोला कि जो आपका अमाइड CN बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.32 एंगस्ट्रॉम है, जो कि कितनी होनी चाहिए थी, वैसे थ्योरेटिकली हम देखें तो 1.49 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब वो क्यों है शॉर्टर, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। देखो हमने क्या बोला कि ये जो है यहाँ पे रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या था, कभी डबल बॉन्ड भी होता है ना। थ्योरेटिकली तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से प्रैक्टिकली ये कैसा आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, कभी कभी डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, है ना। अब भाई बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड ऐसे कोई लाइंस नहीं होती है, बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है। सिंगल बॉन्ड मतलब एक अट्रैक्शन, डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब और ज्यादा अट्रैक्शन। तो ट्रिपल बॉन्ड जब ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स एटम्स पास पास होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, है ना। डबल बॉन्ड होगा तो और कम, सिंगल बॉन्ड में और ज्यादा हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड सिर्फ अट्रैक्शन है तो वो जो है आपका एसोसिएटेड है, डबल बॉन्ड मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है तो वो और ज्यादा नजदीक हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, कितनी आई, कितनी बताई इन्होंने कि ये जो है बॉन्ड लेंथ कितनी यहाँ पे 1.32 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। एंड साथ में क्या बोलते हैं, दैट द एटम्स एसोसिएटेड विद द बॉन्ड आर कोप्लेनर। तो जो ये एटम्स हैं इस बॉन्ड से एसोसिएटेड जो भी ये आपके एटम्स हैं, ये एक ही प्लेन में है, एक कोप्लेनर है।
एक ही प्लेन में है ना, मतलब 3D में ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा या नीचे होगा, ये एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कोप्लेनर हैं। तो दिस इंडिकेटेड अ रेजोनेंस ऑफ पार्शियल शेयरिंग ऑफ द टू पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड द अमाइड नाइट्रोजन। तो ये जो चीजें इन्होंने बताई, क्या बताया कि भाई 1.32 एंगस्ट्रॉम है डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, है ना, और ये जो है कोप्लेनर है। तो ये क्या दिखाता है कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस है, तभी तो बॉन्ड लेंथ कम हुई है ना, और तभी वो एक प्लेन में, क्योंकि वो कंटिन्यू जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो एक प्लेन में बना के रखा हुआ है उसको, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दिस इंडिकेटेड अ रेजोनेंस और पार्शियल शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड द अमाइड नाइट्रोजन। ठीक है, इससे ये पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। आगे क्या बोलते हैं, द ऑक्सीजन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द नाइट्रोजन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि ऑक्सीजन के पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये बातें यहाँ तक क्लियर हुई। आगे क्या बोलते हैं कि दी फोर एटम्स ऑफ द पेप्टाइड ग्रुप CHON लाई इन अ सिंगल प्लेन। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो CHON है, CONH, मतलब ये जो चारों हैं ये क्या है, एक प्लेन में है। ठीक है, इन सच अ वे दैट द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमाइड नाइट्रोजन आर ट्रांस टू ईच अदर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये कि एक प्लेन में तो है, ये चारों एटम्स क्या है, एक प्लेन में है, लेकिन उस प्लेन में भी ये इस तरीके से हैं कि जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है और जो अमाइड का हाइड्रोजन है वो क्या है, ट्रांस पोजिशन में है। दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांस मतलब अपोजिट, अगर ऑक्सीजन इधर है तो हाइड्रोजन इधर है ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑक्सीजन इधर है तो हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर है तो हाइड्रोजन उसके अपोजिट में है ना, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये पिंक वाला जो है इसको ऑक्सीजन बता रखा है इन्होंने, और जो व्हाइट वाला है बॉल उसको इन्होंने हाइड्रोजन बता रखा है। तो सब के अंदर ही क्या है, जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है और जो अमाइड का हाइड्रोजन है वो कैसे है, ट्रांसपोजिशन में है। और वो सिर्फ यहाँ नहीं है, जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, है ना, जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड हैं उनमें ये ट्रांसपोजिशन में ही रहते हैं, है ना, क्योंकि ये फेवरेबल है, एनर्जेटिकली फेवरेबल है। भाई ये एटम से मतलब कुछ ना कुछ स्पेस ये घेरेंगे, है ना। अगर ये मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये एटम बड़ा है, या हाइड्रोजन है, अगर ये एक ही साइड में होंगे तो क्या होगा, बाकी एटम्स से टकराएगा, है ना। तो ये इसको फ्री रहने के लिए, या हम बोले कि एनर्जेटिकली फेवरेबल होने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या होते हैं, ये हमेशा ट्रांसपोजिशन में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलते हैं, ये हमने बात कर ली कि ये जो है ट्रांस है, वर्चुअली ऑल दी पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स अकर इन दी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सब में ऐसे ही होता है। फ्रॉम दीज स्टडीज पॉलिंग एंड कोरे कंक्लूडेड, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दैट द अमाइड CN बॉन्ड्स आर अनेबल टू रोटेट फ्रीली। अमाइड CN बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ देयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब जो सिंगल बॉन्ड होता है उस सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि रोटेशन पॉसिबल है ना। अब मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूं एक बार, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सिंगल बॉन्ड है और ये जो है दो एटम्स हैं, है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं रोटेट हो सकते हैं, है ना। ये बॉल्स आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि दो बॉल्स लगे हुए हैं, तो ये जो है आपके मूवमेंट इनमें पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से दो बॉन्ड आ जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पे दो बॉल फिक्स कर दूं, ठीक है, तो जब ये घूमेंगे तो ये बॉन्ड इनको घूमने नहीं देंगे ना, ये इनको क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे घूमने के लिए। तो जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये बॉन्ड्स के अंदर में क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आया, या इसको थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो CN बॉन्ड है इट इज अनेबल टू रोटेट फ्रीली, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, हाँ, CN बॉन्ड ये रोटेट नहीं हो सकता, तो ये क्या है, अपोजिट कंडीशन में है ना।
ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये रोटेट नहीं हो पाएंगे। तो क्या फिर पेप्टाइड जो चेन है उनमें रोटेशन या उनमें टर्निंग नहीं होती है? भाई पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता है कि प्रोटीन तो क्या होती है, फोल्डेड होती है। 3D स्ट्रक्चर में हमें पता है कि फोल्डेड स्ट्रक्चर इनका होता है। तो जब ये घूम नहीं सकते तो वो फोल्ड कहां से आएगा? वो फोल्ड आएगा अल्फा कार्बन से, है ना। सी अल्फा कार्बन के अराउंड ये जो बॉन्ड है आपका सी अल्फा एन और सी अल्फा सी, ये जो है यहां पे रोटेशन होते हैं। डबल बॉन्ड की वजह से फ्रीली यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा, एंड देयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पे होता है। द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन कैन दस बी सेपरेटेड बाय सब्स्टिट्यूटेड मिथाइलिन ग्रुप्स, है ना। तो अगेन फिर ये बता रहे हैं कि जो आपकी बैकबोन है पॉलीपेप्टाइड की, है ना, कौन सी है बैकबोन, किसको बोलेंगे, ये वाली चेन जो है सी अल्फा सी एन सी अल्फा सी एल, है ना, ये वाली जो है ये पूरी आपकी क्या है, बैकबोन है। बाकी क्या है, ये हमारे साइड जो है वो ग्रुप्स हैं, है ना। आर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, ये साइड में। बैकबोन ये वाली है, सेंटर वाली जो सीधी की सीधी कंटिन्यू चल रही है ना। तो ये जो बैकबोन है वो कैसे सेपरेटेड है, दो जो कंटिन्यूस या जो जो सबसे आपके सब्सिक्वेंट आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो अल्फा कार्बन से सेपरेटेड हैं, और यही जो है यहाँ पे ही मूवमेंट पॉसिबल होता है ना, अल्फा कार्बन से ये सेपरेटेड है। तो यहीं पे वो वही चीज लिखी हुई है कि द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन कैन दस बी सेपरेटेड बाय सब्स्टिट्यूटेड मिथाइलिन ग्रुप्स, ठीक है। The rigid peptide bonds limit the number of the conformations that can be assumed by a polypeptide chain, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि ये प्लेन में है, प्लेनर है ना, क्योंकि रोटेशन नहीं हो पा रहा है तो एक फिक्स उनका स्ट्रक्चर हो गया, और वो फिक्स स्ट्रक्चर क्या है, वो एक प्लेन के अंदर ही, है ना। तो वहां पे क्या हो गए हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा ये बोल रहे हैं कि रिजिड है। रिजिड क्यों हो गया, क्योंकि जब ये घूम नहीं पा रहा है, तो घूम नहीं पा रहा तो ये अलग अलग कन्फॉर्मेशंस नहीं बना पाएगा। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि 3D में अलग अरेंजमेंट की वजह से वो आइसोमर्स बनते हैं, जैसे कि DL आइसोमर हो गया, है ना। तो ये अलग तरह के आइसोमर हैं जो जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका 3D में कन्फर्मेशन अलग है, उनकी डिग्री ऑफ रोटेशन थोड़ा सा अलग हो गया है, या फिर जो है 3D में उनका अरेंजमेंट अलग होने की वजह से कन्फर्मेशनल जो आपके आइसोमर्स हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उनमें रोटेशन नहीं हो पा रहा है तो कन्फर्मेशंस नहीं होने की वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इनके जो कन्फर्मेशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है रामाचंद्रन प्लॉट, जो कि अपने अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। थैंक यू सो मच।